काठमांडू में कोई भारतीय प्रधानमंत्री 17 वर्षों के बाद गया था। पहले की सरकारों के प्रधानमंत्री वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को की यात्राएं करते थे, लेकिन पड़ोसियों की यात्रा करने में उनको 17 साल का एक लंबा इंतजार करना पड़ा। काठमांडू के लोग इंतजार करते थे कि कब प्रधानमंत्री कभी भारत की यात्रा करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो फिर सिलसिला तोड़ा। तो ये जो अंतर है कि आज मनमोहन सिंह तो अपने ही असम नहीं गए थे, हाँ जी, जबकि वहाँ से राज्यसभा थे और अपनी 10 सालों में। जी, वो जो पॉलिसी पैरालिसिस या विजन की कमी या अप्रोच की कमी, जो एक विजनरी अप्रोच आज के समय का, आज देखिए आज की सरकार बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ना है। और ये भी सरकार, चाहे हमें अमेरिका के कहने पे तेल खरीदना ना, अमेरिका के कहने पे हमने कभी भी तेल न तो खरीदा, न ही कोई निर्णय लिए। चाहे देखिए अदिति सर, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी सबूत। मैं बिल्कुल ही सबूत के साथ ही इसको मैं बहुत स्पष्ट रूप से, ईरान से ले लो अब मत लो, रशिया से ले लो अब मत लो। देखिए क्या है कि भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता उसका अभिन्न अंग रहा है, और बाईपीस आज भी है और आगे भी रहेगा। अमेरिका ने जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ फरवरी 2022 में, तो उस समय भारत के ऊपर बहुत दबाव बनाया कि आप रशिया से तेल न खरीदें, रशिया से अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर लें। लेकिन तेल खरीदना बंद करना तो दूर, हमने मल्टीफोल्ड कर लिया। 4 गुना ज़्यादा तेल रहते थे। रशिया तो कई महीनों में ऐसा था कि टॉप हमको तेल का सप्लाई। आज रशिया ने हमसे थोड़ी स्ट्रेटेजी करी, ये देख करके हमने अमेरिका की बात सुनी। और यदि हमने आज रशिया के अलावा अन्य राष्ट्रों से भी अगर ऑयल खरीदना शुरू किया है, तो वो भी हमारा ही निर्णय है। पहले का निर्णय भी हमारा निर्णय था। डाइवर्सिफिकेशन की जो हमारी पॉलिसी है कि आज हम अपनी विदेश नीति में या इवन की डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में, अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज राफेल जैसे फाइटर जेट्स को हमको ऑफर कर रही थी, लेकिन हमने उनका नहीं चुना और हमने फ्रांस का राफेल खरीदा। अगर अमेरिका का इतना ही दबाव होता तो हम अमेरिका के F-16 और अन्य जो फाइटर जेट्स वो ऑफर कर रहे थे उसको लेते, लेकिन नहीं, हमने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को तब भी दिखाया था, आज भी हम दिखा रहे हैं। आज भी आप देखिए तो नई हमारी जो डिफेंस डील्स हैं उसमें फिर से हम राफेल को ले रहे हैं। सर बस मुझे खत्म करना होगा, मुझे ही बता दीजिए, मैं थोड़ा अलग हट के अमेरिका पे बात कर रही हूँ। मेरे 2 सवाल है। पहला ये, अगर अमेरिका हमारा दोस्त होता, दोस्त वाला दोस्त, तो आज क्या हम ये कोशिश कर पाते कि इतने विवाद हो रहे हैं तो हम राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बना के बलूचिस्तान या POJ के अपनी तरफ लेते? अगर अमेरिका हमारा दोस्त होता, क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कर सकते थे? नहीं अतिथि, ये कहना थोड़ा मैं इसको अलग हट के बात कहना चाहूँगा कि अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं शुरू से अच्छे रहे हैं, मगर एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि अमेरिका हमारा विश्वसनीय दोस्त कभी नहीं हो सकता है। जो रसिया हमारा दोस्त हो सकता है वो कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अमेरिका के साथ हमें बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो 2 संबंध अच्छे रखना पड़ेंगे। मगर भारत खास करके जब से 2014 के बाद सरकार बदली है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो पहले भारत को आगे करके देखा है। जहां वो देखते हैं कि भारत का हित है तो वहां कदम आगे बढ़ाते हैं। जहां देखते हैं भारत का जरा सा भी अनित हो रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका हो कोई भी हो, वो उसके पीछे बिल्कुल अलग वहां से हट जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका के साथ दोस्ती जो संबंध हमारे हैं वो शुरू से जैसे ठीक है। और एक जो अभी ट्रेड डील का जो एक खाका फाइनल हो रहा है वापस, वो क्या लग रहा है आपको? देखो, ट्रेड डील अब आगे चल के पता चलेगा कि इसमें क्या क्या लेके आते। बाकी भारत इसमें पहले अपना हित रखेगा। सर ऐसे 50 बार पीयूष गोयल अपना हित रख चुके हैं, फाइनल खाका आपको क्या लगता है कि अपर हैंड दिखेगा, दोस्ती दिखेगी, माय ग्रेट फ्रेंड वाला फैक्टर दिखेगा आपको? नहीं, देखो अब इसको इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि सामने वाले के मूड में क्या है, मगर ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर उसका भारत का वहाँ हित नहीं है, अनित जरा सा भी होगा, तो भारत पीछे हट जाएगा, भारत उसमें आगे नहीं बढ़ेगा। आखिरी कमेंट जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए भारत और अमेरिका के बीच की ये जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। प्रेसिडेंट ओबामा अगर अमेरिका के उनके शब्दों में कहें तो ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। ये विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। यदि हमें चाइना की चुनौती को डील करना है, यदि हमें आतंकवाद के ऊपर विजय पानी है,
यदि हमें वातावरण परिवर्तन के संकट को ठीक तरीके से डील करना है तो मैं ट्रंप प्रशासन को एक एक्सेप्शन के तौर पर देखता हूं, लेकिन लार्जली जो अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इन विषयों पर भारत के साथ गहरे तरीके से कोलैबोरेट करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और आज भी आप देखिए तो भारत और अमेरिका अंडर द सन कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जिसके के ऊपर आपसी कोलैबोरेशन ना करते हो। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, आप देखिए तो उनका दायरा कितना विस्तारित होता है और वो इस बात को दर्शाता है कि ये संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं, बहुत ही मजबूत हैं। और देखिए अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए दो डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के ऊपर भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। एग्री टू डिसएग्री की जो भावना है वो विवादों, वो डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स में नहीं बदलने देती। और आई एम श्योर अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई और होते तो शायद ये और ज्यादा खूबसूरत मोड़ पे होता। आखिरी सवाल सर आपसे, ये पाकिस्तान में जो चीजें चल रही हैं, जो टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान हो रहा है, वो कब तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा या एक बार फिर इसी विवाद के चलते रुक जाएंगे, चाइना या अमेरिका का इंटरफेरेंस हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर चलता रहेगा, या इस बार फुल एंड फाइनल है? नहीं, इतना आसान नहीं। किसी देश का टुकड़े होना, बिखर जाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये अभी लंबे अरसे तक मुझे लगता है कि 80 जैसे जैक को आतंकवादी घोषित कर दिया, सही मायने में तो अपनी मांग रख रहे थे, आपने उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जो आतंकवादी संगठन है उसको आप प्रॉक्सी आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो पाकिस्तान अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में ना, देखिए वो खतरनाक खेल खेल रहा है। अब वो कोशिश ये कर रहा है कि जो POJ है वहाँ की आवाम को भारत की दुश्मनी की तरफ कैसे मोड़ा जाए, इसके लिए बाकायदा षड्यंत्र शुरू हो गया। लश्कर जैसे मोहम्मद वगैरह के आतंकवादियों को घुसा दिया गया कि उनको मोड़ो भारत की तरफ। जब भी पाकिस्तान संकट में पड़ता था ना तो भारत के साथ युद्ध की घोषणा और इस तरह की बातें, ताकि वहाँ के नागरिकों का ध्यान बट जाए अपनी समस्याओं से। जैसे आज महंगाई और भूखमरी से वो परेशान हैं, तो उनका गुस्सा हमारी तरफ मोड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है और उसमें वो लग गए हैं। अभी हो सकता है हमें कुछ ऐसी सूचनाएं मिले। अगर वो नहीं मुड़ पाते हैं तो वो फिर क्या करेंगे कि उनके ऊपर सेना का इस्तेमाल करेंगे और उसका बहाना ये होगा कि उनके लोग जो इन आंदोलनकारियों के साथ घुसे हैं उनसे हमला करवाया जाएगा पाकिस्तान की सेना पे, ताकि सेना सीधा उनके ऊपर तोप चलाए। ये हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन पाकिस्तान अभी एकदम से टूटेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन संभाले हुए हैं। भारत एक जबरदस्त संभावनाओं का देश बन रहा है और दुनिया में कोई भी देश, आप इंडिया के लिए केवल 2 देश को छोड़ दें, एक जैसा रूस सर ने कहा और दूसरा इजराइल, इनको छोड़ के कोई फेयरली भारत के साथ नहीं है। सब साथ होते हुए भी केवल अपना लाभ चाहते हैं। और ये जो फिरंग व्यवस्था रही है ना दुनिया की, कुल मिलाकर देखिए सर ने कहा कि भारत अपना लाभ की बात जो हो रही है यहाँ पे, कुल मिलाकर आप भारत की नीति समझिए। हमारी नीति अच्छी संगत में रहना है, हमारी नीति हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमारी नीति उन लोगों पे अटैक करना है जो आतंकवाद फैला रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश जो केवल भारत का अहित चाहता है, आज ऐसी स्थिति में है जहां भारत ऐसे उसकी अस्थिरता के फायदा उठा सकती थी, लेकिन नहीं उठा रही। 3 नीतियां हैं, देश में विकास हो, वो किसी और क्षेत्रीय इस तरह की स्थितियों में नहीं पड़ना चाहती। वो चाहती है कि सीमा सुरक्षा और जो 2047 का विकसित विजन हो उस पर आगे बढ़े, दूसरे अच्छी संगत वाले देशों के साथ मिलकर इकोनॉमी को बूस्ट करें। शायद कुल मिलाकर यही नजर आ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मैंने एक बड़े नेता से बात की, उन्होंने कहा खुद POK आएगा। इंपॉर्टेंट राजनीतिक बात यह है कि 2029 से पहले जो मैनिफेस्टो अभी तक आए हैं 12 साल में, उसमें POK भारत का अभिन्न अंग बताकर उसको जल्द ही लाने की बात भी कही गई है। ऐसे में क्या वास्तव में प्राकृतिक रूप से ये संभव होगा, अपने आप चलकर आएगा, या इसके पीछे की रणनीति है? क्योंकि बहुत सारी रणनीति जो पर्दे के पीछे है वो चल रही हैं।